चलिए, तो ये आपके सामने एकदम बढ़िया एक न्यूज़ दिखाई दे रही है कि चांद और मंगल के बाद इसरो शुक्र मिशन की जो तैयारी में लगा हुआ है और लॉन्चिंग मतलब 2024 तक संभव हो। तो देखिए, बात ये है कि लगभग सभी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये खबर छपी हुई है। ये पत्रिका जो समाचार पत्र है उसकी न्यूज़ है, 5 मई की ये न्यूज़ है, 5 मई 2022। तो क्या न्यूज़ है? चांद और मंगल के बाद इसरो जो है शुक्र मिशन की तैयारी में है। कौन सा मिशन है? शुक्र मिशन। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है ये। तो देखते हैं, ये आपके सामने एकदम बढ़िया ये न्यूज़ है आपके सामने। तो ये हमारे एस सोमनाथ हैं जो कि अभी इसरो के चेयरमैन हैं। ये देखिए, यानी इसरो के ये अध्यक्ष हैं। देखो, ये एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अब देखो न्यूज़पेपर में क्या छपा है। तो देखो लिखा ये है, ये देखो, ये पूरी न्यूज़ है वास्तव में। अब हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो है चांद और मंगल मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब जो इसरो है अब शुक्र पर भी अभियान भेजने की तैयारी में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो इसरो क्या करने वाला है, शुक्र पर भी, यानी शुक्र जो ग्रह है, यानी कि ये आपका जो शुक्र ग्रह है इस पर अभियान भेजने की तैयारी में है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यानी क्या अखबार में छपा हुआ है कि शुक्र विज्ञान पर एक दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ ने बुधवार को कहा है कि मिशन से संबंधित कई जानकारियां तैयार हो चुकी हैं। जो शुक्र मिशन है उसे संबंधित कुछ काम हो चुका है, परियोजना रिपोर्ट भी तैयार है और इस मिशन से जुड़े देश के अन्य जो संस्थान हैं और वैज्ञानिक हैं को शुक्र पर ऐसी खोज करनी चाहिए जो अद्वितीय हो, ये उन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि शुक्र मिशन पर इसरो पिछले कई साल से काम चल रहा है। फंड की आवश्यकता चिन्हित की गई है। कम समय में शुक्र पर मिशन भेजने के लिए अंतरिक्ष यान तैयार करने और उसे कक्षा में स्थापित करने में भारत सक्षम है, लेकिन हम ऐसा मिशन भेजना चाहते हैं जिससे कोई अनूठा परिणाम हासिल हो। जैसे अनूठा परिणाम का मतलब ये है कि भाई हम शुक्र मिशन हमारा है लेकिन उसे कुछ कॉन्क्रीट निकलना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि जो चंद्रयान फर्स्ट जो था, ये जो मिशन था, इससे हमें पानी की खोज के बारे में पता चला था। मंगल मिशन है, उससे हमें एस्ट्रोसैट मिशन भी जो है, आगे देखो क्या लिखा है, ये काफ़ी कामयाब रहा। हम ऐसे वैज्ञानिक तो दुनिया के सामने लाएं जो पहले के मिशन नहीं कर पाई हों। अब देखो और क्या कहा है, सफल मिशन एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा शुक्र पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है और बादलों के बीच का जो नीचे का जो रहस्य है उसको उजागर करना। भाई शुक्र जो ग्रह है उस पर बताते हैं कि भाई जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और बादलों के बीच के जो रहस्य है उसको उजागर करना, ये शुक्र जो मिशन है उसका मेन टारगेट रहेगा। और क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि जो आपका इसरो अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों से कहा है कि संसाधन और फंडिंग के दृष्टिकोण से यह दौर कठिन है, इसलिए शुक्र पर भेजे जाने वाली मिशन का उद्देश्य परिणाम ऐसा होना चाहिए कि निवेश की जाने वाली राशि के अनुरूप हो, मतलब रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो एक बार कंक्लूजन के तौर पे देख लेते हैं क्या नाटक है। देखो, करंट अफेयर आजकल सभी पेपरों में आती है, तो ये जो टॉपिक है हम करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं एकदम। अब ये कब की करंट अफेयर है, तो ये 5 मई जो है उसकी न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये है कि शुक्र मिशन जो है ना, इसको भेजने की तैयारी में इसरो लगा हुआ है। सीधी बात यह है। शुक्र क्या है? शुक्र एक ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, इतनी सी बात है। अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। अब दूसरी न्यूज़ आपके सामने है, ये भी 5 मई की न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है भाई? एक महिला का नाम लिखा हुआ है जिनका नाम है अर्चना गुलाटी। अब भाई ये हमारे संसार में क्यों आई है अर्चना गुलाटी? ये जो अर्चना गुलाटी है ये भारत में होंगी, क्या होंगी? गूगल की पब्लिक पॉलिसी हेड होंगी। दोबारा देखते हैं क्या बात है। ये पत्रिका जो न्यूज़पेपर उसमें छपी है खबर कि जो अर्चना गुलाटी हैं ये भारत में गूगल की पब्लिक पॉलिसी हेड होंगी। मतलब अर्चना गुलाटी हैं, एक महिला हैं, ये भारत में जो गूगल है उसकी पब्लिक पॉलिसी हेड होंगी। अब ये न्यूज़ देखते हैं कि क्या है ये, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो,
ये अर्चना गुलाटी के बारे में क्या छपा है, देखो आपके सामने ये अखबार में छपी हुई न्यूज़ है। कहते हैं कि जो गूगल है, ये गूगल एक कंपनी है, मोदी सरकार की का थिंक टैंक है नीति आयोग। भाई इसमें मोदी बीच में क्यों आ गया? भाई मोदी सरकार है और उनका एक थिंक टैंक है जिसका नाम है नीति आयोग। चलिए बढ़िया बात है। अब नीति आयोग क्यों आया है? भाई हम तो अर्चना गुलाटी की चर्चा कर रहे थे ना, तो देखो ये नीति आयोग की पूर्व कर्मचारी अर्चना गुलाटी को अर्चना गुलाटी है, इनको अर्चना भारत में अपना पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। देसी बात ये है कि अर्चना गुलाटी को अभी क्या किया है, जो गूगल है उसने भारत में पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। लेकिन इससे पहले ये जो अर्चना गुलाटी है ये क्या थी, इससे मतलब भाई जैसे मान लो अभी आप किसी पोस्ट पर हो, बाद में आप किसी पोस्ट पर होंगे, पहले किसी और पोस्ट पर थे। तो अर्चना गुलाटी इससे पहले क्या थी, जो नीति आयोग है इस नीति आयोग में कर्मचारी थी। नीति आयोग में कर्मचारी थी। नीति आयोग है ये मोदी सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि अर्चना गुलाटी क्या करती थी नीति आयोग में, तो ये नीति आयोग में डिजिटल कम्युनिकेशन की संयुक्त सचिव थी। कौन? अर्चना गुलाटी। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है और इस न्यूज़ में 2014 और 16 के बीच इन्होंने भारत के एंड्रॉयड बॉडी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, और वो ट्रेंड क्या है कि कोई भी भारत की गवर्नमेंट में अगर कोई अधिकारी रहा है तो उसको जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपने यहाँ मौका दे रही हैं। तो लिखा ये हुआ है कि हाल ही के दिनों में कई बड़ी टेक कंपनियों ने भारत सरकार में जो कर्मचारी रही लोगों को हायर किया है। पिछले साल जो फेसबुक है ने भारत सरकार के कई अहम पदों पर रहे जो राजीव अग्रवाल है, इसको कंपनी ने उन्हें अपना पॉलिसी हेड बनाया था। अब क्या है, एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो आज हमारी जो चर्चा का विषय था ये था अर्चना गुलाटी। हमारी चर्चा है यानी कि 5 मई की बात चल रही है, 5 मई 2022। अर्चना गुलाटी जो हैं ये भारत में गूगल की पब्लिक पॉलिसी हेड होंगी, और उससे पहले ये नीति आयोग में कर्मचारी थी, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में जॉइंट जो आपका है सचिव थी ये। चलिए ये है, बिल्कुल सही है, जॉइंट सचिव थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। चलिए एक और न्यूज़ हमारे सामने है, ये भी 5 मई की ही न्यूज़ है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग 150वें स्थान पर है। मतलब ये बहुत ही चर्चा में है, काफ़ी जगह इसकी डिबेट भी हो रही है कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग गिर करके 150वें स्थान पर है। अब क्या न्यूज़ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या मतलब न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ये पत्रिका है उसकी न्यूज़ है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पड़ोसी जो चीन है उसकी 175वीं रैंकिंग है, और जो रूस है जिसमें मतलब रूस और यूक्रेन का जो अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें रूस की 155 मतलब इस इंडेक्स में रूस की 155वीं जो है रैंकिंग है। अब देखते हैं कि ये क्या है, कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो देखते हैं कि ये क्या है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि क्या है ये मामला पूरा, अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसमें भारत पिछले साल 142वें नंबर पे था, और अब कितने नंबर पर आ गया, 150वें नंबर पर आया है। मतलब भारत की स्थिति पहले से और ज़्यादा बेकार हुई है। चलिए अच्छी बात है। एक वैश्विक मीडिया निगरानी द्वारा जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। अब देखो ये है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RS और F, ये है। अब यार ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि RSF, जबकि यहाँ क्या है रिपोर्टर्स R, तो चलो ठीक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, लेकिन विदाउट है यहाँ S है, बॉर्डर्स यहाँ F है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मैंने ये जो RSF है इसको गूगल किया। तो देखो गूगल करने के बाद में क्या आ रहा है हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये देखो मैंने इसको गूगल किया है कि भाई RSF क्या है। तो देखिए ये वास्तव में ये फ्रेंच में है,
लिखा हुआ है रिपोर्टर्स सेंस, ये जो फ्रंटियर्स, ये है RSF। एक्चुअल में ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये है RS और F। R का मतलब तो रिपोर्टर्स, ये सेंस और फ्रंटियर्स। अच्छा, और ये जबकि उसमें लिखा हुआ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसका फ्रेंच जो है RSF वो ये है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। चलिए अब हम वापस हमारी न्यूज़ पर लौटते हैं। देखो न्यूज़ क्या है, वापस हम आपको न्यूज़ बताते हैं। ये वास्तव में ये क्या है RSF एक संस्था का नाम है जो कि इस मतलब ये जो इंडेक्स है मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको जो जारी करता है वो है ये। अच्छा, नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग है उसमें भी गिरावट आई है। चलिए बढ़िया बात है। नेपाल की रैंकिंग कितनी है इसमें? 76 है। 157 पर आपका पाकिस्तान है, श्रीलंका 146वें नंबर पर है, बांग्लादेश 162 पर है, म्यांमार 176 स्थान पर है। पिछले साल नेपाल जो है 106वें स्थान पर था। तो देखो पहले नेपाल 106वें नंबर पर था, अब 76 पर है, तो नेपाल में सुधार है। पाकिस्तान 145 था, अब 157 है, मतलब पाकिस्तान की स्थिति भी बेकार हुई है। श्रीलंका जो है 127 था पहले, अब 146 पर है, इसकी स्थिति भी खराब है। और अगर बात करें बांग्लादेश 152 था पहले, अब 162 है। म्यांमार 140वें पे था पहले, अब 176 पर है। चीन 2 पायदान ऊपर चढ़ा है, यानी कि अब जो है पहले 175वें स्थान पर था, पिछले साल ये 177 पे था, अब जो है 175 पर है। अब बात यह है कि इस रैंकिंग में कुल कितने देश हैं, तो देखो इसमें कुल देश हैं 180। चलिए बढ़िया बात है, 180 है। तो भाई सबसे पहली बात है टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे इसमें सबसे टॉप पर है। सबसे बेकार स्थिति किसकी है? उत्तर कोरिया की है। अच्छा, 2022 प्रेस जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क जहाँ हवा चलती है ज़्यादा दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर, और एस्टोनिया चौथे स्थान पर, फिनलैंड 5वें स्थान पर है, उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है। अब कहोगे यार क्या बकवास कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? तो देखो भाई बात ये है, ये 5 मई पत्रिका में छपी हुई खबर है कि जो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 150वें नंबर पर है। अच्छा, हमारा पड़ोसी चीन 175वें नंबर पर है और रूस 155वें नंबर पर है। अब ये जारी कौन करता है, ये कहने वाला कौन है कि इंडिया, देखो हमारा भारत 150वें नंबर पर है, ये बात किसने कही है? तो भाई ये बात कहने वाला जो है ये है RSF। ये एक आप ये समझो मोटा मोटा ये एक संस्था का नाम है जिसका नाम है RS और F। बढ़िया बात है। RSF, अभी RSF क्या है? इस संस्था का दूसरा ही जो नाम है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बढ़िया बात है। तो पहले हम ये देखते हैं कि RSF क्या है। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने इसको गूगल किया, तो देखो ये आपका RSF है, ये जो है आपका RSF है, यहाँ लिखा हुआ है। R का मतलब रिपोर्टर्स सेंस और फ्रंटियर्स। अच्छा, और इसको आप इंग्लिश में जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कह सकते हैं। ये जर्मन है, सॉरी ये फ्रेंच वाला है। अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या बात है। ये लिखा हुआ है इसमें कि ये मतलब एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम है प्रोटेक्ट करना राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो संस्था है RSF, इसका क्या उद्देश्य है? राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है उसकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसके लिए सुरक्षा करना, उसको एक तरह से कवच प्रदान करना इसका काम है। अच्छा, अब इसमें इस खबर में और क्या छपा था तो देखो, और इसमें ये लिखा हुआ था कि भाई जो टॉप करने वाला है वो नॉर्वे है। सबसे बुरी स्थिति में कौन है? उत्तर कोरिया है। टोटल देश कितने देश हैं इस सूची में? 180 देश हैं। और इंडिया 150वें नंबर पर है, पहले 142वें नंबर पे था। तो आज से अपन ने करंट अफेयर का थोड़ा सा शुरू किया है। ये 3 न्यूज़ मैंने आपको बताई है। 5 मई की पत्रिका वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें ये छपी हुई न्यूज़ है, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।